जुईशा जी, उससे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त लोग समझते हैं जितना ज़्यादा पसीना रिलीज हो जाए वो अच्छा है, बॉडी से गर्मी निकल जाएगी, और लोग सोचते हैं कि जितनी एक्सरसाइज हम करें वैसे बीमारियां इतनी फैल रही है तो हम लोग फिट रहेंगे। लेकिन पसीना ज़्यादा रिलीज होने से भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मात्रा होती है शरीर में वो कम हो जाती है, तो उसको स्किन को लेकर भी बहुत सारी समस्या लोगों को देखने और सुनने को मिलती हैं। बिल्कुल, अगर आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड होगी तो वो उसमें झुर्रियाँ, जो हम फाइन लाइंस और रिंकल्स कहते हैं, वो ज़्यादा दिखेंगी। जैसे आप समझ सकते हैं, एक अंगूर होता है, उसके अंदर इतना अच्छा पानी होता है तो उसकी स्किन बड़ी टाइट दिखती है, लेकिन जैसे वो एक किशमिश बन जाता है तो उसके अंदर का पानी पूरा चले गया है तो स्किन कितनी रिंकल्ड दिखती है। तो इनफैक्ट स्किन में फाइन लाइन्स आना सबसे पहला साइन है डिहाइड्रेशन का। तो ज़्यादा पसीने निकलने से टॉक्सिन्स के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा वाटर भी लॉस कर रहे हैं, और वो वाटर आपको डिहाइड्रेशन की अमाउंट तक ले जा सकता है। तो ऊपर से हम देख सकते हैं कि स्किन डिहाइड्रेटेड है, लेकिन अंदर आपके ऑर्गन्स भी डिहाइड्रेट हो रहे हैं, चाहे वो किडनी हो चाहे लिवर हो। तो ये उस लेवल तक अगर जा रहा है तो वो नुकसानदायक है। तभी मैंने पहले मेंशन किया कि बार बार कुछ पानी पीना, 1-2 सिप पीते रहना बहुत ज़रूरी है। रात दिन हम क्या करते हैं, 2 घंटे में एक बार वे 1 बॉटल पी जाएंगे कि हमने बहुत पानी पी लिया। बट देखा गया स्टडीज़ में कि धीरे धीरे पानी पीना, हर आधे घंटे में 1-1 गिलास पानी पीना ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू 1-2 बॉटल्स एक साथ पी जाना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पानी का सेवन दिन भर करते रहना है थोड़ा थोड़ा, बिकॉज स्वेटिंग जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है। शिखा जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि हाइड्रेट रहने को लेकर सबसे ज्यादा कहा जाता है, वो तो वैसे भी अच्छी बात है, और जब गर्मियां हैं तो ज्यादा से ज्यादा पानी आपको पीना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ पानी पी लेना भर ही काफी है, या कई और तरीके के तरल पदार्थ हैं जो अपने डाइट में इन्वॉल्व कर सकते हैं जो वाकई बेनिफिशियल हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, और जो हम यहाँ पे काढ़े की बात कर रहे थे ना, लोग बहुत गलत समझते कि काढ़ा जो है सिर्फ गर्म पानी में बनाना, और इस गर्मी में गलती से भी गर्म पानी में उबाल के कोई भी ये घरेलू आप मसाले बिल्कुल ना ले। आपकी बॉडी में और ज़्यादा हीट जनरेट होगी, आपको और पसीना आएगा, और ये आपके हार्ट के लिए और हीट स्ट्रोक आपको दे सकता है। पहली बात तो ठंडे पानी के साथ लें। उसके अलावा पानी बेहद अच्छा है, बट बड़े लोग जो है पानी को सादा नहीं ले पाते हैं, बस पानी को ऐसे पीना उनको कुछ इतना पसंद नहीं आता, तो वो अपनी इस गर्मी में बड़े अच्छे डिटॉक्स वाटर्स बना सकते हैं। जैसे कि आपको ठंडा पानी लेना, उसको रात भर बनाने की जरूरत नहीं है, सुबह हाथों हाथ बना के अपने ऑफिस लेके जा सकते हैं, या घर में अगर होम मेकर है तो पूरे दिन घर में ले सकती हैं। तो आपको ठंडा पानी लेना है, जैसे कि 5 ग्लास सुबह पानी ले लीजिए ठंडा। उसके अंदर आप आधा चम्मच धनिए का पाउडर डाल लीजिए, आप 1/4 चम्मच हल्दी डाल दीजिए, क्योंकि जो हल्दी होती है बहुत लोगों को गलतफहमी है कि गर्म करती है, इनफैक्ट आपको एंटीऑक्सीडेंट करेगी, राइट, आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी। उसके अलावा आप उसके अंदर हमारा भेल पाउडर आता है, जो भेल हमारे शिवजी जी पे चढ़ता है, राइट, भेल पाउडर होता है, आधा चम्मच भेल पाउडर डाल दीजिए, क्योंकि जो भेल होता है वो बॉडी को बेहद ठंडा करता है। और आप मिंट, जो हमारे पुदीना होता है, पुदीने के 1 चम्मच पाउडर डालिए, और तुलसी के 5-6 पत्ते डाल सकते हैं, उसको मिक्स करके कर लीजिए और पूरे दिन लीजिए। और अगर फ्लेवर के लिए ऐड करना है तो उसके अंदर आप स्ट्रॉबेरी आधी काट के ले डाल सकते हैं, या आप उसके अंदर कुकुम्बर डाल के काट के ले डाल सकते हैं, और इस डिटॉक्स वाटर को आप पूरे दिन पी सकते हैं, और आपकी बॉडी बहुत हाइड्रेटेड रहेगी, आप इससे लू से बचेंगे। और अगर आपको बेहद ज्यादा आपको पसीने आते हैं, राइट, तो वो भी इससे आपका कंट्रोल होगा, और साथ में आपकी फिटनेस पे भी काम होगा। और अब जैसे कि गर्मी की बात आई और मैंने आम पन्ने की बात बोली थी, तो इस गर्मी में लोग आम पन्ना हो गया, जूसेस हो गए, बहुत ज्यादा लेते हैं, बट जो आम पन्ना ले रहे हैं उसमें चीनी का बहुत ज्यादा अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आपकी गर्मी में आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि जितनी ज्यादा आप आर्टिफिशियल शुगर, सफेद चीनी लेते हैं, वो भी आपकी बॉडी के अंदर गर्मी जनरेट करता है, ऑटोमेटिकली वेट गेन होने से आपकी सांसें फूलती है। तो चीनी की जगह आप गुड़ का इस्तेमाल करें आम पन्ने में, या स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारा नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर होता है। उसके अलावा गर्मी ज़्यादा हो गई है, लोग टेट्रा पैक के जूसेस लेने लग जाएंगे, तो उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर कोई भी पैक टेट्रा आप जूस ले रहे हैं उसके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, फिर वेट गेन होगा, फिर गर्मी ज़्यादा लगेगी। तो आप नेचुरली घर से लीजिए और पानी में डिटॉक्स वाटर लीजिए, दैट इज द बेस्ट इस गर्मी के अंदर। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा क्योंकि आसान होता है, सस्ते भी होते हैं और इजीली अवेलेबल होते हैं, तो शॉप्स में जाके लोग टेट्रा पैक्स ले लेते हैं। आपने बहुत ही बखूबी किया। 10% ही हार्डली उसमें शायद फ्रूट का पल्प होता है, और बाकी जो 90% है उसके अंदर अन्य प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो लिक्विड सिर्फ बॉडी में जा रहा है तो क्या वो ठीक है, या फिर उसे अवॉइड करना चाहिए?
बिल्कुल, देखिए टेट्रा पैक को तो बहुत सारे हमारे ऐसे इंटरव्यूज हुए हैं, ये प्रूवन रिसर्च भी है। जो टेट्रा पैक जूसेस है वो बेहद डेंजरस है। देखिए वो अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज बढ़ाएंगे, आपका वेट बढ़ाएंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएंगे। ज्यादा आप ये टेट्रा पैक के जूसेस लेंगे, राइट, आपको प्यास ज्यादा लगेगी, राइट, तो वो बिल्कुल आप अवॉइड करें। देखिए इजी तो सब कुछ है, जैसे आजकल मोटापा बहुत बढ़ गया और जितना हमारी बॉडी मोटी होती है, हमारा ओवर वेट होता है, उतनी ज्यादा हमें गर्मी भी ज्यादा लगती है, उतनी ज्यादा हम हांफते भी है, और जितना वेट ज्यादा होता है हम अवॉइड करते हैं चलना भी, तो ये भी सारा डेंजरस हो जाता है। तो बिल्कुल टेट्रा पैक के चाहे जूसेस है या कोकोनट वाटर है, बिल्कुल अवॉइड करें, जितना हो सके नेचुरल जाए, राइट। और आजकल नेचुरली चीजें हर जगह अवेलेबल है, तो नेचुरल जाए और थोड़ा सा अपने शरीर के लिए मेहनत करें ताकि बीमारी से बचे रहे। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि थोड़ी सी मेहनत की जाए और अपने आप को स्वस्थ और खुश रखा जाए।